अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक वक्त था जब यहाँ पे आने वाले हजरात के सामने हम अपनी परेशानियों को रखते थे, तो उस वक्त हमारी सबसे अहम जो परेशानी थी वो ये थी कि इस एरिया में जिन बच्चों के सर से उनके वालिद का साया हट जाता है तो उन आरफानेज के मुस्तकबिल के हवाले से भी परेशानी थी। ऐसे बच्चों के सर से उनके वालिद का साया हट जाने के बाद उनके पास बेहतरीन किस्म का तालीमी माहौल हासिल करने के लिए वसाइल न होने की वजह से और अपने घरू जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर वक्त से पहले आने की वजह से वो अपने मुस्तकबिल को दाव के ऊपर लगा देते हैं और थोड़ी सी उजरत के उसूल के लिए उसके अंदर मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। यकीनन ये उन बच्चों की मजबूरी भी थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको एक तरफ से एक ऐसा तालीमी माहौल नहीं मिल रहा था जिसके अंदर जाकर वो सही तरीके से तालीम हासिल कर सकें और अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। ये परेशानी जब यहाँ पे पर्पज़ ऑफ लाइफ और ड्यूसबरी वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम एक साल बल्कि इससे भी ज़्यादा का अरसा भी हो चुका है यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, तो उस वक़्त हमने उनके सामने भी रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इस इलाके के लिए इकरा हॉस्टल आरफानेज के लिए बनाने का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज न सिर्फ ये कि इकरा हॉस्टल जो है तमीर हो चुका है, बल्कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि तमीर होने के साथ साथ बाकायदगी के साथ आबाद हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला शायद इस एरिया के अंदर इदारा होगा, बल्कि अंदरून सिंध के अंदर इदारा होगा जिसके अंदर 110 आरफानेज इस वक्त जो है बाकायदगी के साथ रिहाइश कर रहे हैं और उनको बेहतरीन किस्म का तालीमी और तरबियती माहौल फराहम किया जा रहा है। और इसी माहौल की बरकत है कि उसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में पहले ही साल हमारे पास दाखिला हुआ है और इस वक्त जो भी हमारे पास गुंजाइश थी वो मुकम्मल तौर पे गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है और आने वाले सालों के लिए हमारे पास यहाँ पे एक भी बच्चे की गुंजाइश बाकी नहीं है कि हम उसको रिहाइश दे सकें। तो यकीनन ये यहाँ पे हमारे जो डोनर हज़रात थे उनकी सपोर्ट की वजह से हम जो इनको एक माहौल तालीमी फराहम कर रहे हैं और तरबियती माहौल फराहम कर रहे हैं और उनको यहाँ पे जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उसी की वजह से इसकी जो पेशकश थी वो इतनी खूबसूरत थी कि लोगों ने बाकायदगी के साथ इस इदारे के अंदर दाखिला के लिए जो राब्ता किया और फौरी तौर पे यहाँ पे दाखिला हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी हमारे पास आरफानेज रिहाइश कर रहे हैं उन सबको अभी जैसे सर्दी की मौसम शुरू हो रही है तो उस हवाले से भी हम उनको बाकायदगी के साथ हर एक चीज़ मुहैया कर रहे हैं। सर्दी में कंबल जो है हर बच्चे को मुहैया किया जा रहा है, सर्दी का बाकायदगी के साथ बिस्तर उनको मुहैया किया जा रहा है। इसी तरह इन तमाम बच्चों के लिए जैकेट बनाए जा रहे हैं सर्दी की मौसम के लिहाज से। और इसी तरह इन बच्चों को शाम के वक्त यहाँ पे चूँकि एक गेम का भी माहौल मुहैया किया जाता है तो उसके लिए हम बाकायदगी के साथ उनके लिए अलग से जो सूट बना रहे हैं जो कि गेम के वक्त वो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी जिस तरीके से भी इन बच्चों को ज़रूरियात होती है और इस माशरे के अंदर जो आम बार बच्चे जिनके वालिद मौजूद हैं और जो कि मुतवसत नहीं एक अमीर तबके के बच्चे को जो सहूलियात मुहैया की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है बताते हुए कि यहाँ मौजूद आरफानेज बच्चों को भी वही सहूलियात मुहैया की जा रही है। यकीनन ये हमारे जो मुखैर हज़रात हैं उनकी ताउन का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू उनके इस ताउन को कबूल फरमाए। भाई इरफान असलम साहब, भाई सुल्तान खान साहब, ड्यूसबरी वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम और इसी तरह पर्पज़ ऑफ लाइफ की पूरी टीम जिनकी बरकत से ये इदारा यहाँ पे बना है, अल्लाह ताला उनके इस ताउन को कबूल फरमाए, दुनिया में भी उनको इसकी भलाई अता फरमाए, उनके जो जायज़ परेशानियाँ उसको हल फरमाए, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और उनको मज़ीद इस तरह के खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से अगर उनके ख़ानदान में या उनके अहल व अयाल में से कोई परेशान हाल है या कोई बीमारी के अंदर मुब्तला है तो उसके अल्लाह ताला उन बीमारियों को भी हल फरमाए और इसी तरह जो वफ़ात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू दुनिया के साथ साथ आखिरत के अंदर भी हमारे लिए इसको एक बेहतरीन जो है ज़रिया बनाएगा और इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो कि हुसूल का ज़रिया हम सब के लिए ये बच्चे बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अपनी रज़ा के लिए हमें यहाँ काम करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए और इन बच्चों के मुस्तकबिल को शानदार बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
فقط ایک بار تو